तो बच्चों, नोमेनक्लेचर की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से करेंगे, कुछ बेसिक रूल से करेंगे। क्योंकि नोमेनक्लेचर फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़े लेवल पर जाएगा, तो इसको हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करेंगे, छोटे से छोटे रूल को समझेंगे, ताकि लास्ट में जो भी लिखा जाए उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। पहले हम बिल्कुल स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं किसी स्ट्रेट चेन के लिए या किसी भी XYZ चेन के लिए किस तरह के हो सकते हैं। देखिए, नोमेनक्लेचर के लिए आपको मेनली मेनली तीन कंपोनेंट को डील करना पड़ता है। पहला कंपोनेंट होता है वर्ड रूट, कि जो रूट वर्ड होता है वो कौन सा होता है। देन एक और आता है जिसको हम कहेंगे सफिक्स, और एक और थर्ड और लास्ट होता है प्रीफिक्स। देखिए, इन तीन वर्ड से मिलकर ही पूरा का पूरा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग होती है वो इन्हीं तीन कंपोनेंट के थ्रू होगी, जिसमें पहला कंपोनेंट है हमारा रूट वर्ड या वर्ड रूट भी कह सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट होता है सफिक्स, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा प्रीफिक्स। तो पहले हम रूट वर्ड की बात करते हैं कि ये रूट वर्ड क्या है। देखो, रूट वर्ड क्या है कि जो भी आपके पास चेन दी गई है उस चेन के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, इसको आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली ये लॉन्गेस्ट चेन को रिप्रेजेंट कर रही है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है कार्बन टू कार्बन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और उस कार्बन टू कार्बन कनेक्टिविटी के अंदर दो बातें आपको और इंक्लूड करनी होती है। वो क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड्स छूट ना जाएं, मल्टीपल बॉन्ड्स को भी कवर करना होता है, और साइड बाय साइड आपको फंक्शनल ग्रुप को भी कवर करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के थे, ये सब हम देख चुके हैं। तो जो पहला वर्ड आ रहा है नोमेनक्लेचर की दुनिया में वो है रूट वर्ड। कि रूट वर्ड क्या होता है। देखिए, रूट वर्ड मैंने बताया कि आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन जब भी आप देखेंगे उसमें कार्बन टू कार्बन कनेक्टिविटी भी आपको कंसिडर करनी होगी, और उसमें जो भी XYZ मल्टीपल बॉन्ड है वो भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चीफ गेस्ट यानी कि फंक्शनल ग्रुप, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब जैसे हम मान लेते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी अगर एक ही कार्बन की है, एक ही कार्बन है, तो उसके लिए रूट वर्ड हो जाता है मिथ। दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, और फोर कार्बन के लिए ब्यूट या ब्यूटा। जी हाँ, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, ब्यूट भी हो सकता है, ब्यूटा भी हो सकता है। कंडीशन अप्लाई, देखेंगे क्या कंडीशन है। पांच कार्बन के लिए पेंट भी हो सकता है, इट मे बी पेंटा। ब्यूट, ब्यूटा, पेंट, पेंटा। सिक्स के लिए हेक्स या हेक्सा। सेवन के लिए हेप्ट, इट मे बी हेप्टा। एट के लिए ऑक्ट या ऑक्टा। नाइन के लिए नन या नोना, और 10 के लिए डेक या डेका। 11 के लिए अनडेकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, इस तरह से चलता रहता है 11 12 13 टाइप का, बट मेनली खैर यही सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। तो रूट वर्ड का मतलब है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन इंक्लूड किए गए हैं, और लॉन्गेस्ट चेन क्या है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड कर लें और फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड कर लें। उसके बाद जो भी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है उस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन की चेन है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक रूट वर्ड डिजाइन करेंगे। ये है हमारे रूट वर्ड की। इफ लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन, तो मिथ। टू के लिए इथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, ब्यूटा भी हो सकता है, फाइव के लिए पेंट या पेंटा, हेक्स या हेक्सा, हेप्ट या हेप्टा, ऑक्ट या ऑक्टा, नन या नोना, डैक या डेका। क्या कंडीशन होगी भाई, उसको जरूर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तो बात हुई कि चलिए ठीक है, ये हो गया रूट वर्ड। लेकिन रूट वर्ड से केवल बात नहीं बनेगी, रूट वर्ड के बाद एक और टर्म हम इसमें ऐड करते हैं जो है सफिक्स, और एक और टर्म होती है प्रीफिक्स।
देखो प्री माने पहले, जिसको आप पहले लिखते हैं वो प्रीफिक्स माना जाएगा, और जिसको आप बाद में लिखते हैं वो सफिक्स माना जाता है। तो रूट वर्ड और सफिक्स। अब जरा हम बात सफिक्स की कर लेते हैं। देखिए, जो सफिक्स कंपोनेंट होता है इसको हम दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जो सफिक्स है हमारे वो दो कैटेगरी में आ सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। देखिए, इसको हम दो कैटेगरी में ले लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। देखिए, अब ये जो प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड है ये एक तरीके से डिमार्केशन करता है कि जो भी चेन है हमारी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्लियर कट डिमार्केशन करता है प्राइमरी सफिक्स, जो कि तुरंत रूट वर्ड के बाद ऐड किया जाता है। हमेशा सबसे पहले आपका रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड के तुरंत बाद आपका सफिक्स आएगा। सफिक्स मैंने बताया दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल डिमार्केट करता है कि जो भी चेन है हमारी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। देखिए, अगर वो सैचुरेटेड होती है तो प्राइमरी सफिक्स लगता है एन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो एन इज द सफिक्स। एन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। क्योंकि सपोज इफ आई एम सेइंग ब्यूटेन, तो ब्यूट हमारा रूट वर्ड हो गया, एन हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। बट अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इन लाइक एल्कीन और आइन दैट इज एल्काइन, या आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एन है, इन है और आइन है, ये हमारे लिए प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो जस्ट रूट वर्ड के बाद अटैच किए जाते हैं। रूट वर्ड और उसके तुरंत बाद आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स किस चीज को शो करता है कि जो चेन आपने कंसीडर की है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। इफ इट इज सैचुरेटेड तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, एल्केन से आ रहा है। और सेकेंडरी सफिक्स अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। राइट। चलिए, जब आप रूट वर्ड के बाद आप प्राइमरी सफिक्स, लेकिन प्राइमरी सफिक्स में भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि सपोज कीजिए हम डबल बॉन्ड अगर दो बार रिपीट हो रहा है या तीन बार रिपीट या चार बार रिपीट हो रहा है किसी चेन में, या इवन ट्रिपल बॉन्ड दो बार या तीन बार रिपीट हो रहा है, तो हमें प्राइमरी सफिक्स से पहले कुछ न्यूमरल प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने कि सपोज कीजिए अगर डबल बॉन्ड दो बार आ गया तो जस्ट इन से काम नहीं चलेगा। डबल बॉन्ड तीन बार आ गया तो केवल इन से काम नहीं चलेगा, तब वहां पर कुछ न्यूमरल प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। सर ये क्या बातें बोल रहे हो, न्यूमरल प्रीफिक्सेस? जी हाँ, अगर आपका डबल बॉन्ड दो बार आता है तो हम बोलेंगे डाई इन। जी हाँ, ये मेरा प्राइमरी सफिक्स था और ये मेरा न्यूमरल प्रीफिक्स हो गया है इसके लिए। न्यूमरल मतलब नंबर, कोई नंबर अगर कोई दो बार आता है तो मेरा न्यूमरल हो जाता है दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा, फाइव के लिए पेंटा, पेंटा, हेक्सा एंड सो। तो देखिए यहां पर क्या बन जाता है, अगर इन हमारा दो बार आ गया, डाई इन तीन बार आ गया, तो ट्राई इन चार बार आ गया तो टेट्रा इन। राइट, इस तरह से। तो ये हमारे न्यूमरल प्रीफिक्स होते हैं जो प्राइमरी सफिक्स से पहले लगाए जाते हैं, और प्राइमरी सफिक्स रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो भी नोमेनक्लेचर है उसमें तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। लेकिन इनकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहां क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना।
कॉलम में जहां बाप का नाम पूछा है वहां बाप का नाम ही आएगा, वहां पे दादा का नाम नहीं आ सकता। तो बहुत ही साइंटिफिक होता है, बहुत ही सीक्वेंस के थ्रू हमें चलना है कि जहां रूट वर्ड होगा, जहां सफिक्स की पोजीशन है, जहां प्रीफिक्स की पोजीशन है, हमें वही लिखनी चाहिए। अगर हम इधर उधर लिखेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए, तो प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको ये बताया कि वो डिमार्केशन के लिए यूज किए जाएंगे कि जो गिवन चेन होगी हमारी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के लिए एन, अनसैचुरेटेड के लिए इन और आइन। और ये भी अगर 2 बार या 3 बार या 4 बार रिपीट होते हैं तो इसके लिए न्यूमरल प्रीफिक्स लगाए जाएंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन, इस तरह से। चलिए, अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। यानी कि पहले हमने रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के बाद हमने सफिक्स लिया। सफिक्स भी हमारे 2 तरह के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं इसको थोड़ा सा अब और मॉडिफाई कर देता हूं कि पहले हम रूट वर्ड पे आए, रूट वर्ड के बाद फिर हमने प्राइमरी सफिक्स लिया जो कि कोई एन, इन या आइन भी हो सकता है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स पर। अब ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। वैसे मैंने जब फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया था तो वहां पे थोड़ी बहुत बात हुई थी, बट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हुई थी सेकेंडरी पर। देखिए, जो सेकेंडरी सफिक्स है ये बेसिकली कुछ वर्ड होंगे जो फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करेंगे। देखिए, सबसे बड़े चौधरी एक्चुअली में यही है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही उस पूरे कंपाउंड के पिताजी होते हैं। और जो चीफ गेस्ट होते हैं उनका भाषण हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, देखिए सेकेंडरी जो सफिक्स है हमारा, सेकेंडरी सफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सर नहीं समझ पाया। तो देखिए, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो इसके लिए हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स होता है दैट इज कॉल्ड ओल। आपने सुना भी होगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो ओल इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर अल्कोहल। चलिए, एल्डिहाइड अगर होता है तो एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल, अल 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 जजीरा। तो ये हो गया कीटोन। कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ओन, ओ एन ई, ओन। लाइक प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन। ओन, ओन इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि COOH था, इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। लाइक मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये ओइक एसिड जो है इट इज सेकेंडरी सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अमाइन के लिए, अमाइन हमारे NH2 थे, इसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स अमाइन NH2। एसिड के मैंने आप लोगों को बताया था देयर आर 4 डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव। देखो, जैसे एस्टर है, सपोज कीजिए एस्टर होता है COOR, तो ये बनता है एल्काइल एल्केनोएट, O8, O8, एल्केनोएट, OATE। वो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा एल्काइल एल्केनोएट। देखिए, ये है O8 इज द सेकेंडरी सफिक्स। AN प्राइमरी सफिक्स और एल्क रूट वर्ड। भाई एल्केन है लेकिन कितने कार्बन का? 5 का, तो पेट। फिर प्राइमरी सफिक्स यानी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। और फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। एस्टर हो गया, अमाइड, AMIDE, अमाइड, CONH2। तो ये बन जाता है एल्केनामाइड। अमाइड इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर अमाइड, एल्केनामाइड। एसिड हैलाइड, एसिड, चलो इट मे बी क्लोराइड, एसिड क्लोराइड COCl। तो क्या बनेगा? एल्केनोइल, ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड, ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड। देखिए, तो सेकेंडरी सफिक्स सीधा सीधा नोटेशन है फंक्शनल ग्रुप के लिए। रूट वर्ड
सफिक्स, सफिक्स में दो कैटेगरी आ गई, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को क्लेरिफाई कर रहा है, और प्राइमरी सफिक्स में भी ये ध्यान रख लेना कि अगर कोई भी प्राइमरी सफिक्स 2 बार या 3 बार या 4 बार रिपीट होता है तो उससे पहले न्यूमरल प्रीफिक्स भी लगाना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। फिर लास्ट में आएंगे हमारे सबसे बड़े सेकेंडरी सफिक्स, जो कि सिंपली फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए सभी फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने सफिक्स होते हैं। एल्कोहल ओल, एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन, कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड, अमाइन NH2, इसको अमाइन ही बोला जाता है। एस्टर का O8, वैसे तो पूरा नोमेनक्लेचर लिख दिया मैंने, एल्काइल एल्केनोइड, तो O8 जो होता है, दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर एस्टर। अमाइड के लिए जस्ट अमाइड। एसिड हैलाइड में मैंने एग्जांपल एसिड क्लोराइड का ले लिया, तो एल्केनोइल ऑयल, OYL ऑयल, एल्केनोइल, इथेनोइल, प्रोपेनोइल, ब्यूटेनोइल, OYL नोइल क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड होता तो एल्केनोइल ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, राइट। इसी तरह से देखिए साइनाइड में क्या है कि साइनाइड का जो बनता है नाइट्राइल, साइनाइड के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड के लिए यूज कर लेते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, देखो साइनाइड का छोटा भाई होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो दिस इज NC, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, राइट। तो देखिए अब तक जो बातें हमारे दिमाग में घुस गई वो ये है कि रूट वर्ड, देन रूट वर्ड के तुरंत बाद सफिक्स, सफिक्स में दो कैटेगरी आ गई, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को बता रहा है। सैचुरेटेड है तो एन, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। और अगर ये प्राइमरी सफिक्स भी 2 बार 3 बार या 4 बार रिपीट होते हैं तो उससे पहले न्यूमरल प्रीफिक्स लगाना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। फिर बारी आती है लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स की, और सेकेंडरी सफिक्स सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट करता है, जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक सफिक्स होता है। किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स होगा वो हम देख चुके हैं कि अगर वो एल्कोहल है तो ओल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड, अमाइन के लिए अमाइन, एस्टर के लिए O8, अमाइड के लिए अमाइड, एसिड हैलाइड के लिए ऑयल क्लोराइड, ऑयल ऑयल OYL क्लोराइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्राइल, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड, जो कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करा करते थे, इसको बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो लास्ट में इसका जो सफिक्स लगता है दैट इज एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये तो बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, रूट वर्ड क्लियर हो गया कि जितने कार्बन की चेन है उसके लिए रूट वर्ड आएगा। लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, इसी तरह प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड, जी हाँ क्या बोला मैंने, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, अगर कभी भी प्राइमरी सफिक्स आपका, या इसके सिंपल सा रीजन है कि दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, जी हाँ, दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, मतलब रूट वर्ड मेरा अगर किसी वोवल पे खत्म हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स मेरा वोवल से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर प्राइमरी सफिक्स जिस लेटर पे खत्म हो रहा है और सेकेंडरी सफिक्स जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो दोनों कभी भी वोवल नहीं हो सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, इसी तरह से इन दोनों, इसका एंड और इसकी स्टार्टिंग, दो वोवल नहीं हो सकते। प्राइमरी सफिक्स का एंड लेटर और इसका फर्स्ट लेटर दोनों वोवल नहीं हो सकते। तो सर नहीं समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये ड्रामा, तो बेटा रुको, देखिए बेटा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसको देखो बच्चे, देखो लॉन्गेस्ट चेन इसमें 4 कार्बन की है, ठीक है,
तो रूट वर्ड क्या बताया मैंने, रूट वर्ड लेना है सबसे पहले, रूट वर्ड के बाद सफिक्स, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो रूट वर्ड इन 4 कार्बन की चेन के लिए हो गया ब्यूट। वेरी गुड। अब प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि चेन जो है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड। जी ये तो अनसैचुरेटेड है, एक बार आ रही है, तो चलिए इन, इन ब्यूट, इन। अच्छा, अब यहां पर क्या है, पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा, और ये पोजीशन है 1 2 3 4। देखो रूल कहता है, रूल कहता है हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन दीजिए, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देनी है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम दीजिए, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम दीजिए। इसको अभी हम आगे जाके थोड़ा काफी डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, ना तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, तो ये बन गया ब्यूट 1 इन। 1 और 2 के बीच में तो 1 माना जाएगा, 2 और 3 के बीच में तो 2 माना जाएगा, 7 और 8 के बीच में तो हम 7 को कंसीडर करेंगे, पहली वाली पोजीशन को ले लेंगे। कहते ठीक है यार, ब्यूट 1 इन हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, तो इसको हम क्या कह देंगे, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, लेफ्ट से राइट से, इट इज 2 1 2 3 एंड 4, तो इट इज ब्यूट 2 इन, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कुछ इधर से। देखिए, अगर मैं काउंटिंग लेफ्ट से करता हूं, चलिए 1 2 3 4 और 5, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 2 और 4, 2 और 4। अगर मैं राइट से करूं 1 2 3 4 एंड 5, तो मल्टीपल बॉन्ड को मिल रही है 1 और 3। हमें क्या लेनी होती है, मिनिमम पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं। मिनिमम पोजीशन किसको, फंक्शनल ग्रुप को। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मिनिमम पोजीशन किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो मिनिमम पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड का उद्धार कर देंगे। तो यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए रूट वर्ड, रूट वर्ड है 5 के लिए पेंट या पेंटा। मैंने 2 बातें आपको कही थी, पेंट या पेंटा। चलो अभी मैं पेंट की बात कर लेता हूं, पेंट। फिर उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। तो डबल बॉन्ड है इन, लेकिन लेकिन वो 2 बार आ रहा है, तो डाई इन, डाई इन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स इसमें कोई है नहीं, यानी देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन एग्जांपल, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, एक बात मैंने बोली कि इन दोनों, इसका एंड और इसकी स्टार्टिंग, इसका एंड और इसकी स्टार्टिंग में 2 वोवल कॉन्टिन्यूएशन में नहीं आएंगे। मतलब अब यहां कॉन्सोनेंट आ गया तो यहां ए लगा दूंगा। देखो जैसे यहां वोवल था तो ए नहीं लगा, ब्यूटा नहीं किया मैंने, क्योंकि यहां वोवल था, 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे। यहां पे कॉन्सोनेंट है तो मैंने पेंटा कर दिया। अगर ये जस्ट एक ही डबल बॉन्ड होता तो इन, तो यहां पर ई था तो फिर यहां ए नहीं आता, ये जस्ट पेंटीन बनता। देखिए ये बन गया हमारा 1 2 3 एंड 4, तो ये बना ब्यूट या ब्यूटा, ब्यूट हो या ब्यूटा होगा। देखो बहुत सिंपल है, बट ये क्या है, आइन हो गया, वाई एन ई, आइन, ब्यूट आइन, ब्यूट आइन। तो यहां पर इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, राइट, 1 है। लेकिन 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 देखो जो भी ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं, अगर ये 2 बार है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ये जरूर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये बन गया पेंट, 1 2 3 4 5। अब आइन हमारा 2 बार आ रहा है तो डाई आइन, डाई आइन, 1 2 3 4 5। तो पेंट 1 3 डाई आइन, लेकिन वोवल नहीं है तो ए लगा दो। 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड एक बारी भी आता है तब भी ए नहीं लगाएंगे,
क्योंकि नाम होता है एल्काइंस ना कि एल्काइंस, एल्काइन नाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो रूट वर्ड हो गया, सफिक्स हो गया, ये हमें क्लियर हो गया। सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स हमें क्लियर हो गए। अब तीसरा कंपोनेंट बच जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। लिखना तो पहले चाहिए था प्रीफिक्स, चलो अब उसको हम फिक्स कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाएगा उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, जो पहले लिखते हैं। रूट वर्ड से आप जो पहले लिखेंगे वो है प्रीफिक्स। इसको भी हम दो कैटेगरी में लेते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट। चलिए, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताएगा हमें कि जो चेन है, चेन तो नहीं कहूंगा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट कहना बेटर रहेगा, कि वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है हमारे, वो साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। जी हाँ, साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो ये क्लियर कट डिमार्केशन कर देगा कि सब्स्टिट्यूएंट हमारा साइक्लिक होगा या ए साइक्लिक होगा। ए साइक्लिक, पता नहीं ये क्या मतलब हुआ? जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइक्लिक है ना, और सपोज कीजिए वो प्रोपेन है, तो जस्ट आप प्रोपेन ना लिख के उसके पहले एक प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। इसी तरह 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन कहेंगे, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन कहेंगे, अगर उसमें भी डबल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंटेन कह देंगे, राइट। तो ये होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखे जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जो सफिक्स है उसमें जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और जो प्रीफिक्स होते हैं ये अपने आप में एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीफिक्स तो केवल ये बताने के लिए है कि वो साइक्लिक है या नहीं, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो शुद्ध रूप से सब्स्टिट्यूएंट को ही, सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक नाम हो गया है। अब जैसे हर ग्रुप के लिए एक प्रीफिक्स होगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का दूसरा नाम लोकेंट भी होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। कैसे? देखो, जैसे कुछ सब्सटेंस या कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बाय बर्थ एक सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं हमेशा। जैसे कि भाई हेलोजन में मान लो फ्लोरो है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। कौन? हमारे प्यारे हेलोजन। ओके, NO2 ग्रुप हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रो, NO हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, इसी की फैमिली का एक और आ जाता है डाइजो, डाइजो, ठीक है, डाइजो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओ आर, ओ आर, आर मतलब एल्काइल, एल्काइल अगर ऑक्सीजन के साथ लग गया तो बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। जैसे मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा तो हम इसे बोलेंगे मिथॉक्सी, इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा तो हम इसको बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है। और अगर आइसोप्रोपाइल लग गया तो बोलेंगे आइसोप्रोपॉक्सी, ठीक है। और भी कई तरीके हो सकते हैं। खैर, ये एल्कोक्सी जो होंगे ना, ये हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेंगे, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी एंड सो ऑन। और देखिए, जिसका जन्म इस धरती पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए हुआ है, शुद्ध रूप से जो कभी बगावत नहीं करेगा, वो है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करते हैं। जैसे
ये भाई साहब मिथाइल, C2H5 इथाइल, ये बन गया हमारा प्रोपाइल, ठीक है, ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल। ये मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। टर्शरी ब्यूटाइल, ये हमारा हुआ ब्यूटाइल, ये हुआ हमारा आइसोब्यूटाइल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए बेसिकली क्या है, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सब हमारे लिए ये सेकेंडरी प्रीफिक्स ही होते हैं। यार कुछ हो गया है, बहुत सारी चीजें आ गई अब तक। अब एक काम करते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं और समराइज करके एक डेफिनेट पैटर्न बना लेते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहला मैं पैटर्न बनाता हूं कि सबसे पहले हमें हमेशा लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स को। हमेशा सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को, यानी कि प्रीफिक्सेस को। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया एक तरीके से प्रीफिक्स। प्री माने पहले। चलिए, जब आप सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट भी अगर एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। सपोज करो किसी चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो तीनों को लिखो, उनकी पोजीशन को भी लिखो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ठीक है। जब आप सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट को निपटा देंगे, उसके बाद आती है आपकी मेन चेन। अरे बाबा ये क्या बोला, मेन चेन, जी हाँ, फिर आती है मेन चेन। और मेन चेन के अंदर अपने 3 कंपोनेंट हैं। पहला है रूट वर्ड, जी हाँ, दूसरा है हमारा प्राइमरी सफिक्स, और तीसरा है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। और यहां पर ध्यान रखना, 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, इधर 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये, अगर मान लो इधर डबल बॉन्ड आ गया इन और इधर आ गया ओल, तो 2 वोवल एक साथ नहीं होंगे, पहले वाले को हम बलि चढ़ा देंगे। अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ एल्डिहाइड आ गया तो इसकी बलि दी जाएगी। 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, दैट्स इट, दिस इज द रूल। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को लिखते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को लिख देते हैं। 2 3 4 5 जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उन सबको निपटा दो, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निपटा दो। उसके बाद मेन चेन में 3 बातें, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड आप जान चुके हैं, जितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसके रूट वर्ड आएगा। जैसे 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और 2 वाले एक साथ नहीं आएंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, कंपाउंड सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी आपको क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ये मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे कि ये मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और इससे पहले भी अगर हमारा प्रीफिक्स 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह के न्यूमरल प्रीफिक्सेस हम यूज करेंगे। इसी तरह सेकेंडरी प्रीफिक्स भी अगर हमारा 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है तो उसके लिए भी न्यूमरल प्रीफिक्सेस लाइक 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब यूज करने होते हैं। तो देखिए ये बनेगा हमारा पूरा एक तरीके से इसका खाका, कि सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को लिखेंगे। प्रीफिक्सेस में भी हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्सेस को लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्सेस के बाद हम रूट वर्ड को लिखते हैं। रूट वर्ड के बाद हम प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं, और उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स। तो ये अब हमारा फाइनल फॉर्मूला आ रहा है। क्या है बालक, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, यानी कि शुद्ध रूप से सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है। जब आप प्राइमरी प्रीफिक्सेस को निपटा देंगे, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस को निपटा देंगे, तो फिर बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्सेस की। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, लाइक वो साइक्लो है या नहीं वो। देन आपका मेन चेन में 3 कंपोनेंट हैं, आपका रूट वर्ड के बाद आपका प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा एक फाइनल पैटर्न होगा
बिल्कुल फाइनल पैटर्न होगा जिसपे हमें नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाना है। अब इसको अपने दिमाग में कर लो सेट। ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जितने भी हैं सबको लिख दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, और वो भी अगर 2 बार 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो उनसे पहले न्यूमरल प्रीफिक्सेस जरूर लगाने हैं, डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। वो हर जगह होगा, यहाँ 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 हर जगह होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स का मतलब मेरा है सीधा सीधा मल्टीपल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल ट्रिपल। और सेकेंडरी प्रीफिक्स का मेरा मतलब है फंक्शनल ग्रुप से। यहाँ मेरा मतलब हो गया सब्स्टिट्यूएंट से, यहाँ मेरा मतलब हो गया कि वो साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। तो ये 5 स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो नोमेनक्लेचर को हम बहुत इजीली अपने दिमाग में सेट कर पाएंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक पाथ बताया है कि नोमेनक्लेचर का बेसिकली पाथ क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, और ये यूनिवर्सल है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये IUPAC ने बनाया हुआ है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो बेसिकली एक तरीके से जैसे गांव में पंचायत होती है, इसी तरह वर्ल्ड लेवल पर जो भी बड़े बड़े केमिस्ट हैं उनकी एक यूनियन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। बीच बीच में उनको मॉडिफाई भी किया जाता है, कुछ नए रूल्स आते हैं, वो सब कुछ IUPAC के थ्रू ही दिए जाते हैं, जिसको 1947 में बनाया गया था जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था। तो इन 5 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। आज ये हमने जो भी डिस्कस किया है ये बहुत ही बेसिक पार्ट था। अब बेसिक पार्ट के बाद हम धीरे धीरे नोमेनक्लेचर की दुनिया में एंट्री मारेंगे और उसको हम एक अच्छे लेवल पर जाकर अब स्टडी करेंगे। राइट, अब ये क्यों हो गया, अब हम इसको करते हैं। तब तक बच्चों गुड बाय, अलविदा।